Good morning, dear students. Today we shall read your third lesson from your PHI book. We have already read two parts of this lesson, and now this is the third part of your third lesson, and the lesson name is The Little Girl, and the name of the writer is Catherine Mansfield. प्यारे बच्चों, दो पार्ट हम पढ़ चुके हैं। आज हम इस लेसन का थर्ड पार्ट है वो हम आज पढ़ेंगे। दो पार्ट हमारे हो चुके हैं। तो सी सैट ऑन ए स्टूल। सी सैट ऑन ए स्टूल, जो केजिया है वो कहाँ बैठ जाती है? सी सैट ऑन ए स्टूल, वो एक स्टूल पर बैठ जाती है। ग्रेवली वाच्ड हिम, और बड़ी गंभीरता से देखती रहती है। अनटिल ही वोक, वो जब तक नहीं जागा, जब तक उसका पापा नहीं जागा तब तक वो अपने पापा को देखती रहती है। एंड स्ट्रेच्ड, पैरों को फैला करके। उसके बाद जब वो जागा उसका पापा, तो जाग करके क्या करता है उसका पापा? स्ट्रेच्ड, पैरों को फैला लेता है। एंड आस्क्ड द टाइम, और समय पूछता भी क्या समय हो गया। देन लुक्ड एट हर, और फिर वो किसकी तरफ देखता है? फिर वो केजिया की तरफ देखता है। तो उसके पापा के जगने तक क्या हुआ था? सी सैट ऑन ए स्टूल, वो एक स्टूल पर बैठ गई थी। ग्रेवली वॉच्ड हिम, गंभीरता से अपने पापा को देखती रही। कब तक देखती रही? अनटिल ही वोक, जब तक उसका पापा नहीं जागा अपने पापा को देखती रही। एंड स्ट्रेच्ड, और जागने के बाद जब उसका पापा जाग गया तो उसने अपने पैरों को फैलाया। एंड आस्क्ड द टाइम, और समय पूछा। देन लुक्ड एट हर, और फिर उसकी तरफ देखा। डोंट स्टेयर सो, इस तरह मत घूरो। डोंट स्टेयर सो, इस तरह से घूर करके मत देखो। केजिया अपनी बेटी को कहता है, यू लुक लाइक ए लिटिल ब्राउन आउल, आप छोटे से भूरे उल्लू की तरह से दिखती हो। यू लुक लाइक ए लिटिल ब्राउन आउल, आप छोटे से भूरे उल्लू के समान दिखाई देती हो। वन डे, एक दिन। व्हेन शी वाज केप्ट इनडोर्स, जब वो घर के अंदर थी। विद ए कोल्ड, उसको जुकाम हो रखा था, उसको ठंड लगी हुई थी, उसको जुकाम हो रखा था। हर ग्रांड मदर, जो उसकी दादी थी ना, टोल्ड हर, उसकी दादी ने उसको ये बताया, डैट फादर्स बर्थडे, कि उसके पापा का जन्मदिन वाज नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह आपका पापा का जन्मदिन आने वाला है। एंड सजेस्टेड, और उसको ये सुझाव दिया, शी शुड मेक हिम ए पिन कुशन, आपने अपने पापा के लिए क्या बनाना चाहिए? एक पिन कुशन, यानी एक तकिया बनाना चाहिए। फॉर एक गिफ्ट, आप अपने पापा को उपहार देने के लिए। आउट ऑफ ए ब्यूटीफुल पीस ऑफ ए येलो सिल्क, और जो पीले रंग के जो रेशम के जो वस्त्र होते हैं उनसे आपने एक सुंदर तकिया बनाना चाहिए। लेबरियसली, लेबरियसली का मतलब होता है मेहनत के साथ। लेबरियसली का मतलब होता है मेहनत के साथ। विद डबल कॉटन, यानी रुई को दोहरा करके। विद ए डबल कॉटन। द लिटिल गर्ल, जो छोटी लड़की थी ना, स्टिच्ड 3 साइड्स, उसने 3 साइड को तो सील दिया। छोटी लड़की ने 2 दोहरी रुई ले करके और 3 साइड से रुई को सील दिया। बट व्हाट टू फिल इन विद, लेकिन इसमें क्या भरा जाए? लेकिन इसके अंदर क्या भरा जाए? दैट वाज द क्वेश्चन, ये प्रश्न था। द ग्रैंड मदर वाज आउट इन द गार्डन, दादी कहाँ गई हुई थी? दादी जी गार्डन में गई हुई थी, बगीचे में गई हुई थी। एंड शी वॉन्डर्ड, और वो हैरान थी। एंड शी वॉन्डर्ड, वॉन्डर मतलब भटकना, घूमना, और वो घूमी फिरी। कौन घूमी फिरी? केजिया। कहाँ पर? इनटू मदर्स बेडरूम, मम्मी के सोने वाले कमरे में। टू लुक फॉर स्क्रैप्स, ताकि उसको स्क्रैप्स मिल जाए, ताकि उसको ऐसी चीज़ें मिल जाए। भाई स्क्रैप्स होता कतरन, ताकि उसको ऐसी चीज़ें मिल जाए जिसको वो कुशन के अंदर, जो पिन कुशन होता है, जो तकिया होता है, तकिए के अंदर रख सके। ऑन द बेड टेबल, तो बेड के पास जो टेबल था, शी डिस्कवर्ड ए ग्रेट मैनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर, उसको अच्छे अच्छे कागज़ों की अच्छे अच्छे कागज़ दिखाई दी, उनकी शीट दिखाई दी भी। तो ग्रेट मैनी शीट यानी काफ़ी संख्या में कागज़, अच्छे अच्छे कागज़ वहाँ पर रखे हुए थे। कहाँ पर? टेबल के ऊपर।
गैदर्ड देम अप, उन्होंने उसने क्या किया, केजिया ने उन सभी को इकट्ठा किया। टोर देम इनटू टीनी पीसेस, जो उनको छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ दिया। एंड स्टफ्ड हर केस, और जो उसने बनाया था, जो उसने तकिया बनाया था, उसके अंदर उस चीज़ को क्या करते हैं, स्टफ्ड कर दिया, ठूस दिया। देन सीव्ड अप द फोर्थ साइड, उसके बाद उसने क्या किया, जो चौथी साइड थी ना, वो भी उसने क्या कर दी, सील कर दी भी, वो भी उसने उसकी सिलाई कर दी। दैट नाइट, उस रात, देर वाज ए ह्यू एंड क्राई इन द हाउस, मेरे घर में बहुत ज़्यादा शोर शराबा हुआ। फादर ग्रेट स्पीच, जो पापा की जो मुख्य स्पीच थी, फॉर द पोर्ट अथॉरिटी, जो बंदरगाह के लिए जो अथॉरिटी, बंदरगाह की जो अथॉरिटी होती है, जो उसका बंदरगाह का जो प्रशासन होता है, तो उसके लिए उसने एक स्पीच तैयार कर रखी थी पापा ने। हैड बिन लॉस्ट, वो खो गई थी। रूम्स वर सर्च, भाई कमरों की तलाशी की गई। सर्वेंट्स क्वेश्चन, नौकरों से प्रश्न पूछे गए। फाइनली मदर केम इनटू केजिया रूम, आखिरकार जो केजिया की मम्मी थी वो केजिया के कमरे में आई। केजिया, और केजिया से क्या पूछती है, आई सपोज, मैं ऐसा सोचती हूँ, यू डिड नॉट सी सम पेपर्स, आपने कुछ कागजात नहीं देखे, ऑन ए टेबल, टेबल के ऊपर, इन आवर रूम, हमारे कमरे में। तो केजिया से किसने प्रश्न पूछा है, उसकी मम्मी ने। आई सपोज, मेरा ऐसा मानना है, मेरा ऐसा समझना है, यू डिड नॉट सी सम पेपर्स, आपने कुछ पेपरों को नहीं देखा, ऑन ए टेबल, टेबल के ऊपर, इन आवर रूम, हमारे कमरे में। ओ यस, अरे हाँ, शी सैड, उसने कहा। आई टोर देम अप फॉर माई सरप्राइज, मैंने उन सभी को अपने सरप्राइज देने के लिए क्या किया था, फाड़ दिया। मैंने उन सभी को अपने सरप्राइज जो मैंने बनाया था उसके लिए उन सभी को फाड़ दिया। वट, क्या, स्क्रीम्ड मदर, उसकी मम्मी, स्क्रीम्ड, चिल्लाई, उसकी मम्मी चिल्लाई। कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट, यानी इसी पल तुम्हें कहाँ आना है, इसी पल तुम्हें कहाँ चलना है, डाइनिंग रूम में चलना है। एंड सी वाज ड्रैग्ड डाउन टू, और उसको घसीट कर वहाँ ले जाया गया, टू वेयर फादर वाज पेसिंग टू एंड फ्रो, जहाँ पापा इधर उधर चक्कर लगा रहे थे। हैंड्स बिहाइंड हिज बैक, उसके हाथ, पापा के हाथ कहाँ थे, पीठ के पीछे। तो ऐसी जगह पर उसकी मम्मी उसको लेकर के गई। वेल, अच्छा है, ही सेड शार्पली, उसने बड़े सख्त तरीके से कहा, शार्पली। मदर एक्सप्लेन्ड, और केजे मम्मी ने क्या, केजे मम्मी ने सारी बातें बता दी उसको, उसके पापा को, केजे पापा को। ही स्टॉप्ड, वो रुक गया। एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड, और लड़की की तरफ घूर करके देखा। डिड यू डू डैट, क्या तुमने ये काम किया। न न न न न नो, नहीं नहीं। सी विस्पर्ड, उसने धीरे से बातें कही। मदर गो अप टू हर रूम, तो केजे मम्मी को क्या कहता है, भाई आप इसको इसके कमरे में ले जाओ। फेच डाउन द डेमन थिंग्स, और वो चीज़ आपने लेके आनी है जिसको इसने क्या कर दिया है, टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। और डायमंड का मतलब जिस चीज़ का इसने क्या कर दिया, जिस चीज़ को इसने नष्ट कर दिया है, वो चीज़ आपने लेकर के आनी है। सी डैट, यह भी देखना है, द चाइल्ड पुट टू बेड दिस इंस्टेंट, यानी इसी पल इस लड़की को इसके बिस्तर पर भेज दिया जाए, यह बात भी आपने देखनी है। क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन, समझाने के लिए, वो समझाना चाहती थी वो लड़की, तो समझाने के लिए वो बहुत ज़्यादा क्या करती है, चीखती है, चिल्लाती है, रोती है। सी ले इन द शैडोड रूम, और वो उस छायादार जो कमरा था, जहाँ शैडो थी, जहाँ छाया थी, जहाँ अंधेरा था, वॉचिंग द इवनिंग लाइट, उसने शाम के प्रकाश को देखा वहीं से। मेक ए सैड लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर, और फर्श के ऊपर बने हुए उदास पैटर्न को भी उसने देखा, उदास आकृति को भी उसने देखा। तो उसने क्या देखा, किसने, केजिया ने इन सभी बातों को देखा। किस चीज़ को देखा केजिया ने, भाई वॉचिंग द इवनिंग लाइट, शाम के प्रकाश को देखा। मेक ए सैड पैटर्न, मेक ए सैड लिटिल पैटर्न, जो एक छोटी सी उदास करने वाली आकृति को बना रहा था, कहाँ पर बना रहा था, ऑन द फ्लोर, फर्श के ऊपर। द फादर केम, पापा आया, इनटू द रूम, कमरे में, विद ए रूलर इन हिज हैंड्स, उसके हाथ में क्या था, डंडा, पापा के हाथ में क्या था, डंडा। आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, मैं आपको इस काम के लिए पीटने जा रहा हूँ।
आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, मैं इस काम के लिए तुम्हें क्या करने जा रहा हूँ, सजा देने जा रहा हूँ। ही सेड, उसने कहा। ओ अरे, नो नो, नहीं नहीं, अरे ऐसा मत करो। सी स्क्रीम्ड, वो चीखी। कौन चीखी? केजिया। हाइडिंग अंडर द बेड क्लोथ्स, और बेड के जो कपड़े थे उनके नीचे जाकर के छिप गई। ही पुल्ड देम एसाइड, उसने खींच करके कपड़ों को अलग कर दिया पापा ने। सिट अप, बैठ जाओ। ही ऑर्डर्ड, उसने आदेश दिया। किसने आदेश दिया? किसने आदेश दिया है? बैठ जाओ। तो बैठने का आदेश किसने दिया? उसके पापा ने दिया, के जय पापे ने। एंड होल्ड आउट योर हैंड्स, और अपने हाथों को आगे बढ़ा दो। होल्ड आउट योर हैंड्स, अपने हाथों को आगे की तरफ बढ़ा दो। यू मस्ट बी टोट, आपको सिखाया जाना चाहिए। यू मस्ट बी टोट वंस, ये आपको ये बात सीख लेनी चाहिए। एंड फॉर ऑल, नोट टू टच व्हाट डज नॉट बिलोंग यू, आपको उन चीज़ों को नहीं छूना है जो आपसे संबंध नहीं रखती है। तो आपको इसको सीख लेना है। आपको क्या करना है भाई, जो चीज़ें आपके नहीं है आपको उनसे संबंध नहीं रखना है, ऐसा आपने याद रखना है। बट इट वॉज फॉर योर बीबी बर्थडे, लेकिन ये जो गिफ्ट था ये आपके जन्मदिन के लिए था। ये जो गिफ्ट था ये किसके लिए था? आपके जन्मदिन के लिए था। डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटल पिंक पाम्स, तो डाउन केम, जो डंडा था ना वो उसके छोटे छोटे हाथों पर पड़ा। हाथ कैसे थे? पिंक पाम्स, यानी जो उसके थैली थी वो कैसी थी? गुलाबी रंग की। वो डंडा उसके हाथ पर पड़ा। आवर्स लेटर, कई घंटे बाद। वैन ग्रांड मदर हैड रैप्ड हर, जब दादी जी ने उसको लपेट लिया। इन ए शोल, शोल के अंदर। एंड रोक्ड हर इन द रोकिंग चेयर, जो उसकी रोकिंग चेयर थी, जो झूलने वाली जो उसकी कुर्सी थी उसमें बैठा करके वो उसको झूलने लगी। द चाइल्ड क्लंग टू हर सॉफ्ट बॉडी, और जो बच्चा था ना, जो वो लड़की थी वो उसके मुलायम शरीर से जा कर के चिपक गई। किसके शरीर से किसके शरीर से चिपक गई थी? तो मुलायम शरीर से वो चिपक गई थी। द चाइल्ड, कौन चिपका था? वो लड़की। किसे चिपक गई थी? अपनी दादी जी से। वट डिड गॉड मेक फादर फॉर, भाई भगवान ने पापा को किस लिए बनाया? भगवान ने पापा को किस लिए बनाया? सी सॉफ्ट, वो सिसकने लग गई। हेयर, ये क्लीन हैंकी, यह जो हैंकी है ये कैसा है? ये जो रुमाल है ये कैसा है? काफ़ी साफ सुथरा है। डार्लिंग, मेरी प्रिय। ब्लो योर नोज, अपने नाक को क्या कर लो? ब्लो योर नोज, अपने नाक को पोंछ लो। गो टू स्लीप, सो जाओ। पेट, पेट यू विल गेट ऑल अबाउट इट इन द मॉर्निंग, भी आप सुबह के वक्त तक इन सभी को भूल जाओगे। आई ट्राई टू एक्सप्लेन टू फादर, मैंने तुम्हारे पापा को ये बातें एक्सप्लेन की थी। बट ही वॉज टू अपसेट, लेकिन वो इतना ज़्यादा उदास था। टू लिसन टू नाइट, ये आज रात उसने मेरी बात को नहीं सुना। आज रात आपके पापा ने मेरी बात को नहीं सुना। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगेट, बट द चाइल्ड नेवर फॉरगेट, लेकिन वो बच्चा था ना, लेकिन वो बच्ची जो थी केजिया, वो उन बातों को नहीं भूली। नेक्स्ट टाइम, अगली बार। सी सा हिम सी क्विकली पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड हर बैक, जब भी सी सा हिम, जब वो उसको देखती अपने पापा को, सी क्विकली, वो जल्दी से, पुट बोथ हैंड्स, दोनों हाथों को, बिहाइंड हर बैक, अपनी पीठ के पीछे ले जाती। एंड ए रेड कलर फ्लीव इनटू हर चिक्स, और एक लाल रंग जो है वो उसके चेहरे पर छा जाता। एंड ए रेड कलर, और एक लाल रंग, फ्लीव, छा जाता है इनटू हर चिक्स, उसके गालों पर। द मैकडोनाल्ड्स लिव्ड नेक्स्ट डोर, तो जो मैकडोनाल्ड का जो घर था ना वो उसके घर से अगला घर था, यानी उनके घर आपस में इकट्ठे थे। एक तो मैकडोनाल्ड था, फिर एक केजिया फादर था, तो उनके घर आपस में मिलते थे। दे हैड 5 चिल्ड्रन, तो मैकडोनाल्ड के कितने बच्चे थे? 5 चिल्ड्रन, उनके 5 बच्चे थे। लुकिंग थ्रू ए गैप, एक छिद्र में से देखते हुए, इन द फेंस, जो कि दीवार में बना हुआ था। द लिटिल गर्ल सा देम, उस छोटी लड़की ने उनको देखा। प्लेइंग टैग, यानी वे एक दूसरे को पकड़ने का खेल खेल रही है। इन द इवनिंग, शाम को। फादर विद द बेबी, जो पापा था वो उसके बच्चे के साथ, उस बच्चे का नाम क्या था? माओ।
वो पिता अपने बच्चे माओ के साथ में ऑन हिज शोल्डर्स अपने कंधों पर बिठा करके, 2 लिटिल गर्ल्स हैंगिंग ऑन टू हिज कोट्स, और 2 छोटी छोटी लड़कियों ने उसके कोट की जेब को पकड़ रखा था। पॉकेट्स पॉकेट्स रैन, इसके बाद है कोट पॉकेट्स रैन राउंड एंड राउंड द फ्लावर बेड्स, और वो फूलों के जो बेड्स, जो फूलों की क्यारी उसके चारों तरफ वो फिरता रहा। शेकिंग विद लाफ्टर, खुशी से हंसता हुआ। वंस सी सा द बॉय, एक बार उसने बच्चों को देखा था। द होज ऑन हिम, जो क्या था, होज ऑन हिम, उसमें तो क्या देखा था उसने, एक बार बच्चों ने क्या किया था, उस पर होज को चालू कर दिया था। होज होता है नल, नल को चालू कर दिया था। एंड ही ट्राई टू कैच देम लाफिंग ऑल द टाइम, और सारा समय उसने उनको पकड़ने की कोशिश की। एंड ही ट्राइड, और उसने कोशिश की, टू कैच देम, उन सभी को पकड़ने की, लाफिंग ऑल द टाइम, वो सारा समय क्या थे, हंस रहे थे। देन इट वाज शी डिसाइडेड, तब उसने फैसला किया। देयर वर डिफरेंट सोर्स ऑफ फादर, कि पापा भी अलग अलग तरह के होते हैं। पापा भी कैसे होते हैं, अलग अलग तरह के होते हैं। देन इट वाज शी डिसाइडेड, तब उसने यह निश्चय किया। देयर वर डिफरेंट सोर्स ऑफ फादर, भी पापा अलग अलग तरह के होते हैं। सडनली, अचानक, वन डे, एक दिन, मदर बिकेम इल, उसकी मम्मी बीमार हो गई। एंड सी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल, वह भी और दादी माँ, किसकी दादी माँ, केजिया की, दोनों कहाँ गए, स्कूल में गए। द लिटल गर्ल वाज लेफ्ट अलोन इन द हाउस विद एलिस द कुक, जो छोटी लड़की थी ना, वो किसके साथ छोड़ दिया गया, उस छोटी लड़की को, जो घर में एलिस था, जो रसोइया था, उसके साथ उसको छोड़ दिया गया। डैड वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम, जो दिन था ना, जब तक दिन था तो दिन में सारी बातें क्या हुई, दिन में सारी बातें क्या हो गई, अच्छी हुई। दिन में सारी बातें क्या हो गई, अच्छी हो गई। तो ये जो हमने अभी किया है, ये आपका कौन सा पार्ट है, ये आपका 3rd पार्ट है। और लेसन का क्या नाम है, द लिटिल गर्ल। इसके जो ऑथर हैं या इसके जो राइटर हैं उनका क्या नाम है, कैथरीन मैन्सफील्ड। तो मैं आपसे आशा करता हूँ आपको ये जो पार्ट है ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। लेकिन फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मेरे से कॉल करके पूछ सकते हैं, फ़ोन करके मेरे नंबर पे आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।